हैं ना, त्योहार मनाने के लिए हमें पैसों की जरूरत नहीं पड़ती। नमस्कार, मैं सिमरन सिंह और आप देख रहे हैं ग्लोबकस्ट। आज हम यहाँ पे एक फाउंडेशन के तहत आए हैं, कोहास, जो छोटे बच्चों के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए अपनी एक पहल लेके आया है, जिसमें वो बच्चों के अंदर उत्साह पैदा करता है, उनके अंदर जोश भरता है और बताता है कि वो कभी भी कुछ भी किसी भी कीमत पे कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है अंकुश, जो कोहास के फाउंडर हैं। उन्होंने यहाँ पे काफी मेहनत करी है। अभी हमने जो वीडियोस क्लिप बनाई, जो आपको आगे वीडियो में नजर आएंगी, जिसमें आप देखेंगे कि बच्चे कितने उत्साह के साथ यहाँ पे होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने किस तरह की तैयारियां की हैं, छोटे लेवल पे ही की है, लेकिन उनकी जो मेहनत है, उनकी जो लगन है, इसमें साफ तौर पे दिख सकती है। हेलो अंकुश, आपने कैसे शुरुआत की कोहास की? क्या था इसके पीछे, आपकी सोच क्या थी? क्या सोचा कि आपको ये चीज की शुरुआत करनी है और बच्चों के चेहरे पे मुस्कान लानी है? हमारे दर्शकों को प्लीज बताएं। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। मतलब हम जैसी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस और छोटे ग्रुप्स को जो काम करते हैं और यहाँ पर आकर हमको मौका देना टू कवर और ये स्टोरीज दुनिया तक पहुँचाना, ये बहुत हमारे लिए बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच। हम लोग कोहास कम्युनिटी ऑफ होप एंड सपोर्ट, हम लोग की शुरुआत हुई 2019 में, जब मैं 10th क्लास में था। मैंने 10th क्लास अपनी ख़त्म करी और उसके बाद देयर इज जस्ट एन आइडिया कि आपकी क्लॉथ्स होते हैं, है ना, और ये मम्मा हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज में क्या होता है ना, पोछा बना देते हैं, है ना, तो कपड़ा घर में साफ करते हैं। तो जैसे मैं आइडिया किया इसका कुछ और यूज हो सकता है, तो हम लोग ने वो सब क्लॉथ्स लिए, पैक करे, फ्रेंड से, नेबर से, हर जगह से कलेक्ट करे एंड उसके बाद इनको पैक करके हमने सोचा कहीं पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो विल फाउंड एक कम्युनिटी, पाकिस्तानी रेफ्यूजीज कम्युनिटी, वो थी सिग्नेचर ब्रिज पे इन दिल्ली। तो वहां पर हम लोगों ने गए, हम लोगों ने ड्राइव करी। तो आइडिया इस टू सिर्फ एक क्लॉथ डोनेशन ड्राइव करनी है और आना है, लेकिन वहां से आने के बाद एकदम से क्लिक करा कि वहाँ छोटे छोटे बच्चे थे एंड हमसे एंगेज करे थे। तो लगा कि हम लोग घर से शिफ्ट करते हैं तो कितना अनकंफर्टेबल होता है, वो लोग देश छोड़ के आए, तो क्यों ना कुछ करा जाए बच्चों के साथ। उनके मम्मी पापा नहीं दे पाते उनको समय, सच में। तो हम लोग ने हर संडे सैटरडे जाना शुरू करा और सैटरडे संडे जाते थे। तब हमें एनजीओज के बारे में, सोशल सेक्टर के बारे में कुछ नहीं पता था। जस्ट एन आइडिया कि हम जा रहे हैं और सिर्फ बात कर रहे हैं। तो खेलते थे बच्चों के साथ, बातें करते थे, दोस्तियां करते थे, उनके बारे में जानते थे, अपना कल्चर बताते थे, ये सब चीजें करते थे। धीरे धीरे करते करते 2-3 साल ये सब करा, कुछ लोग जुड़े और उसके बाद कुछ फेलोशिप्स मिली, जहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि सोशल सेक्टर क्या होता है, एनजीओ क्या होता है। उसके बाद कुछ समय बाद पिछले, मतलब कोहास का आइडिया इस बहुत पुराना, आप देख चुके होंगे 2019 से, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करी जिसका जो मेन फोकस था वो था आर्ट बेस्ड एजुकेशन। फॉर द फर्स्ट टाइम मैं सिर्फ होली इवेंट के लिए यहाँ पे आई थी। दैट वाज जस्ट अ वन डे थिंग। मैं फ्री थी, होली इवेंट हो रहा था एंड आई जॉइन एंड सिंस देन आई हैव बीन विद देम टुगेदर एंड सिंस जैसे सिग्नेचर ब्रिज से इन्होंने शुरू किया एंड टिल कोहास दे हैव ग्रोन अ लॉट, बट फॉर द पास्ट 1 year जो ग्रोथ मैंने विटनेस करी है, दैट्स ट्रिमेंडस। लाइक इतने लोग जुड़े हैं, द पीपल यू सी हियर, ऑल ऑफ देम, वो सब वॉलंटियर्स हैं एंड सिंस मॉर्निंग वो हमारे साथ इन सब इवेंट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इवन ऑफ फील्ड वो हमारे साथ रहते हैं। सो इट्स लाइक इवन जो हम काम कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं वो तो है ही, एंड जो हम आपस में वैल्यूज शेयर कर रहे हैं, दैट्स अ ट्रूली डिफरेंट थिंग। लाइक जो हमारी टीम में जो फ्रेटर्निटी एंड लव विथ which people work together, वो बहुत अच्छा है। लाइक यू डोंट फील कि तुम काम कर रहे हो साथ में। इट्स लाइक सब लोग अपने अपने पर्पस से हैं यहाँ पे, ऑल्दो हम एक ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं, बट जो खुद का अपने पर्सनल गोल्स हम फुलफिल कर पा रहे हैं, दैट्स समथिंग जो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आई एम श्योर यहाँ पे आप जिससे भी पूछोगे वो एकदम प्यारे वे में उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा, बट द कोर ऑफ इट वो समझना इज समथिंग जो आप आके विटनेस कर सकते हो। सो आई अर्ज कि आप लोग हमें ज्वाइन करें एंड इवन यू गेट टू विटनेस ऑल ऑफ दिस। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि वाई कोहास? आपने कोहास नाम कैसे सोचा? यार मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग तो हम लोग को रजिस्टर कराना था नाम, तो ऐसी चीजें मतलब बहुत ब्रेनस्टॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे। तो हम करते क्या थे, कॉल्स पे बात करते थे, अपनी जो 4-5 लोगों की टीम थी उस टाइम पे, और कहते थे रात को एक स्लॉट रखते थे कि 11 बजे से रात को 4 बजे तक हम लोग चैटिंग करेंगे, उसमें नाम सजेस्ट करते रहेंगे, सजेस्ट करते रहेंगे, सजेस्ट करते रहेंगे। तो फिर जो हमारा आइडिया था कि हम लोग को बच्चों के साथ काम करना है, उनको सपोर्ट करना है, उनके साथ रहना है, घुलना मिलना है,
तो उससे फिर लोगों ने बोला कम्युनिटी के साथ काम करना है, होप सपोर्ट, ये कुछ कुछ वर्ड्स टूटे फूटे आए और हम लोग बैठे थे साथ में, अपने आप कोहास बन गया। तो कोई बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी नहीं है कि कैसे बना, बट ये ऐसे बन गया। तो यही थी कोहास बना कैसे। अगर मैं आपकी टीम से बात करूं तो आपको किस तरह की डिफिकल्टीज आती है डे टू डे चोक्स में बच्चों को संभालने में? जैसे कि बच्चे बहुत उधम करते हैं, अभी भी हमने देखा जैसे वीडियोस में, तो किस तरह से आप उन्हें हैंडल करते हैं या फिर किस डिफिकल्टीज को आप फेस करते हैं और किस तरह से डील करते हैं उन चीजों से? बच्चों के साथ काम करना जैसे कि आसान काम नहीं है। आज मेले में भी आप लोगों ने देखा कि क्या कैसे उधम मचाते हैं बच्चे। बच्चों के साथ काम करना मुश्किल तो है, बट एक मोटिवेशन होता है, एक अंदर से वो होता है कि कुछ करना है इन बच्चों के लिए। हम एक्चुअली ऐसे बात नहीं करते कि बच्चों के साथ कि ऐसा ट्रेडिशनल कन्वेंशनल वे से पढ़ाना, तो हम उनके साथ घुलते मिलते, उनके साथ बात करते हैं, उनके साथ मस्ती करते हैं, उनके साथ गेम्स के थ्रू उनसे बातें करते हैं। वो ना हमारे साथ ऐसा कनेक्शन बिल्ड कर लेते हैं, ऐसा कनेक्शन बिल्ड, तो ऑब्वियसली हमारी बात धीरे धीरे आउट ऑफ रिस्पेक्ट या आउट ऑफ चीजें सुनने लगते हैं। वो कहीं ना कहीं हमारी चीज साथ ये आसान हो जाता है। बट और सब चीजों और सब एक्सपेक्ट्स में मैनेज करना, बीइंग अ यूथ, कॉलेज जाना, कॉलेज के साथ फिर इसमें आना, सैटरडे संडेज, फ्राइडेज तक आप कॉलेज में आप टाइम दे रहे हो, उसके बाद सैटरडे संडे फिर आप यहाँ पे आ रहे हो। इट्स नॉट अ वेरी बट इजी टास्क, बट या क्या होता है, ये बच्चे ही हमें मोटिवेट करते हैं और प्यारी प्यारी हमारी टीम है जो हमें बुलाती है, तो फिर दैट्स व्हाई हम ऐसे। आप लोग जैसे कि अभी मैंने देखा आपको कि बच्चों को शांत कराने के लिए आप सब लगे हुए थे और उसके बाद लाइन अप कराना, उन्हें उनको डिस्ट्रीब्यूशन करना उनके बीच में, या फिर किसी भी तरह की एक्टिविटीज कराना जो उनको चेयर अप कर सके। तो किस तरह से आप ब्रेनस्टॉर्म कैसे करते हैं कि हाँ मुझे आज बच्चों को ये कराना है, फिर अगले दिन मुझे ये कराना है, कि हाँ उनको थोड़ा सा एक्टिविटीज में वो लोग घुले मिले रहे? तो किस तरह से आप लोग फेस करती है चीजें? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम सब साथ मिलके सब चीज़ें प्लान करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो तभी सब चीज़ें पॉसिबल हो पाती है। वरना अगर सब इंडिविजुअली करेंगे तो फिर पॉसिबल नहीं है। वीकली मीटिंग्स होते हैं एवरी ट्यूसडे कोहास के, सिर्फ जिसमें सारे लोग मिलके प्लान करते हैं कि नेक्स्ट मंथ क्या करना है, नेक्स्ट वीक क्या करना है। उसके अलावा अगर लेट्स से होली मेला था 17 मार्च को, तो इसके पूरे एक हफ्ते पहले तक जो लास्ट वीक था उसमें हम सारे सामने वाले पार्क में मिले हैं फॉर मीटिंग्स एंड काम करने के लिए सारा। और आई अश्योर यू ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बच्चे हमारी बात इतनी ज़्यादा नहीं सुन रहे थे, वरना बहुत मैनेज्ड बच्चे हैं। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थे सबके साथ। सो अंकुश जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि यहाँ पे जितने भी लोग मुझे दिख रहे हैं वो स्टूडेंट्स या फिर वर्किंग लग रहे हैं, तो आप इनमें क्या कहना चाहेंगे, कैसे मैनेज करते हैं सब अपनी रियल लाइफ या फिर कोहास के साथ काम करना? आई थिंक दैट्स द वेरी यूनिक पार्ट ऑफ कोहास। तो कोहास खुद एक यूथ लेड ऑर्गेनाइजेशन है। मैं 20 साल का हूँ, अभी हुआ हूँ पिछले महीने, ठीक है, जनवरी में। तो ये जो लोग हैं ये सब स्टूडेंट्स हैं, एंड हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आपको सब 20, 21, 22, 23 साल के मिलेंगे। तो द आइडिया इज कि सब लोग सोसाइटी के साथ कुछ काम करना चाहते हैं, सब किसी ना किसी इशू के साथ जुड़े हुए हैं, सब लोग खुद को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर वो एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि यार आप शाम को 9 बजे भी हमारे साथ मीटिंग में बैठ सकते हो, है ना, आप सैटरडे संडे में से किसी दिन आ सकते हो। तो वीकेंड्स वाला, शाम को लेट होना, फ्लेक्सिबल होना, कॉलेज एग्जाम्स के टाइम पे रुक जाना, इन सब तरीकों से हम लोग साथ में काम मिलके करते हैं। सेकेंडली द बेस्ट पार्ट इज, आई थिंक वो लोग और भी लोग बता पाएंगे कि हम लोग एक ऐसा स्पेस क्रिएट करते हैं जहाँ पर सब लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। सो इट्स लाइक घर का चीज, बाहर का चीज, अंदर का चीज। तो हम लोग हमेशा कोहास फैमिली डिनोट करते हैं इसको, कभी भी किसी तरह की चीजें ऐसी नहीं बोलते, हमेशा कोहास फैमिली कि परिवार है और परिवार की तरह हम सब रहते हैं। तो किसी के घर में तो कुछ बात हुई तो हम सब शेयर करते हैं, सब कभी रो रहे होते हैं, कभी हंस रहे होते हैं, कभी कहीं पर पार्टी कर रहे होते हैं, तो कभी कोई एंजॉय कर रहे होता है। तो वो एक वाइब बनी रहती है आई थिंक। तो मे बी और लोग बता पाएंगे आई थिंक आकृति अबाउट कोहास। श्योर, डेफिनेटली। लाइक हम सबसे पहली बात है कि हमारी टीम इतनी ज़्यादा अच्छी है और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हमारे टाइमिंग्स रहते हैं कि हम रात को कई बार 3-3 बजे तक भी हम प्लानिंग्स कर रहे होते हैं कि किस तरीके से हम कल बच्चों के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो हमारे जो इंटरेक्शंस है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल्स होते हैं। लाइक हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेडमिक्स के साथ डील कर रहे हैं, हम रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ डील करते हैं। ऐसे पॉइंट्स पे बात करते हैं जिन पॉइंट्स पे शायद बच्चे किसी और से ऐसे टॉपिक पे बात नहीं कर सकते। बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स के ऊपर भी बच्चे हमसे बहुत सारी बातें शेयर करते हैं। वेरी ग्रेट। अंकुश जी, मैं आपसे लास्ट सवाल ये पूछना चाहूंगी, जिस तरह से आप सबका जोश मुझे देखने को मिल रहा है कोहास को लेकर या फिर कुछ नया करने को लेकर, सो मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप लोग ये सब मिलके करते हैं या फिर गवर्नमेंट के थ्रू आपको कोई हेल्प मिलती है या कोई प्राइवेट सेक्टर आपको हेल्प करता है इस सब चीजों को करने के लिए? सो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कहीं से हेल्प मिलती है या फिर आप खुद से कर रहे हैं आप सब मिलके? आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। बहुत लोगों के मन में भी होगा जो लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग सब यंग एज में एंड मोस्ट ऑफ अस आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज। तो हम लोग को घर से उतना ही खर्च मिलता है कि हम कॉलेज जा पाए,
तो गवर्नमेंट्स का तो अभी कोई सपोर्ट नहीं है और प्राइवेट सेक्टर से भी कोई सपोर्ट नहीं आता। हम लोग इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, हम लोग चले गए रोड पे घूम रहे हैं और कुछ लोग जाते हैं इतनी कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं कि हम लोग ये काम करें तो आप हमें प्लीज सपोर्ट कर दो, आप डोनेशन दे दो। तो बहुत सारे लोगों के बैड रिएक्शंस भी होते हैं क्योंकि आजकल होता है, फ्रॉड होता है, लेकिन हम लोग पूरे एंथुसियाज्म के साथ जाते हैं और बोलते हैं कि हम लोग ये काम करते हैं, आप पहले विजिट करो तब आप हमको हेल्प करो या सपोर्ट करो। हम पैसा नहीं मांगते, आप आओ विजिट करो, उसके बाद को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप करो। इसके अलावा हम लोग ऑनलाइन फिर थोड़ी सी क्राउड फंडिंग करते हैं, ये एक सोर्स है, उसके अलावा कोई सोर्स नहीं है। तो सब लोग खुद से आते हैं, जाते हैं, सब कुछ खुद करते हैं, तो हम लोग बहुत क्रंच में रहते हैं इस चीज में। अंकुश जी, मैं आपसे अगर पूछूं कि अगर आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहे जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हो कोहास को सपोर्ट करने के लिए या फिर कोई भी तरीके की हेल्प करने के लिए, यहाँ विजिट करने के लिए, तो वो कैसे आप तक कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे पहुंच सकते हैं? सो आई थिंक उसके लिए आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं, कोहास_दिल्ली, वहां पर आपको सब डिटेलिंग्स मिल जाएंगे, वहां पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोहास की ऑफिशियल आईडी पे मेल कर सकते हैं, kohas.org@gmail.com, एंड आप मेरे को पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरा नंबर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, मेरी मेल आईडी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप किसी भी तरह से सपोर्ट भी कर सकते हैं, आप बैंक में आकर स्टेशनरी देकर, जैसे भी आप को कंफर्टेबल हो वैसे आप सपोर्ट कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम है, लोग यहाँ पे आए और विजिट करें। थैंक यू सो मच अंकुश। मैं आशा करूंगी कि हमारी जो दर्शक इस वीडियो को देखे वो कुछ जाने हमारे कोहास के बारे में, जो उनको देखने को मिले वीडियोस के थ्रू, और आपको जरूर सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।